हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं जबलपुर मध्य प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। उसमें बोला जा रहा है कि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। सबसे बड़ी समस्या मेडिकल वालों के लिए यही होती है। जैसे मेडिकल वालों के लिए क्या, मान लो कोई यूपी बोर्ड का हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जब वो जाता है ना मेडिकल में, उसकी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि सारा सिलेबस इंग्लिश में, और हमें पता है बायोलॉजी के टर्म कितने कठिन होते हैं, उनको समझना और पढ़ाई पूरी करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, मुश्किल सा हो जाता है। अब ये बताओ ऑपरेशन कैसे करना है, ये हिंदी में बताओ या इंग्लिश में बताओ, क्या फर्क पड़ता है? जिसमें अच्छे से बताया जाए वही बेटर है। तो कम्युनिकेशन की है जो लैंग्वेज है, उसको जो है बर्डन जो बना के रखा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए। तो जबलपुर में ये जो है स्टार्ट किया जा रहा है। तो क्या लिखा है, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ने देश के पहले हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह कॉलेज जो है 2027-28 शैक्षणिक सत्र से 50 एमबीबीएस सीटों के साथ प्रारंभ हो जाएगा। इसमें पढ़ाई, क्लिनिकल प्रैक्टिस और परीक्षा पूरी तरीके से हिंदी में ही कराई जाएगी। कॉलेज को जो है कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है विकसित करने की योजना है। तो शायद हो सकता है डॉक्टर्स की जो दवाइयाँ लिखी होती है मेडिकल वालों की, आपको समझ में आना शुरू हो जाए, हिंदी में होंगी थोड़ी बहुत वो। तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम पहले बात कर लेते हैं हिंदी दिवस का ऑफर जो है। अब हिंदी की ही बात करते हैं। हिंदी दिवस का ऑफर जो है हमारे यहाँ पर चल रहा है 10 से 15 सितंबर तक ये रहने वाला है। पहले हम अमूमन नॉर्मल आपको 60% का डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ऑप्शनल का कोर्स जो हमारा ज्योग्राफी का है वो आफ्टर डिस्काउंट आपको 15,750 में मिल जाएगा कंप्लीट। ऐसा ही हिस्ट्री का है, ये भी आपको 15,000 जो है 750 में मिल जाएगा। नंबर है 9555 124 124, या फिर आप विजिट कर सकते हो संस्कृति IS.com की वेबसाइट पर। आते हैं वापस टॉपिक पर। प्रस्ताव और प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि क्या प्रस्ताव रखा गया है। विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है और राज्य सरकार को भेजा है। प्रस्तावित प्रारंभिक बजट इसका रखा गया है 1 करोड़। 1 करोड़ मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा, इससे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। ठीक है। अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार की है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मिलेगी। इसके बाद निर्माण, फैकल्टी चयन और संचालन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। संस्थागत संरचना को लेकर बात करते हैं तो कॉलेज का संबद्धता जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से होगा। यह कॉलेज पूरी तरीके से आवासीय स्वरूप में, मतलब हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर जो है दी जाएगी। निर्माण और संचालन के मानकों के अनुरूप यहाँ पर जो है सारी चीजें बनाई जाएंगी। भाषा और पाठ्यक्रम की बात हम बात कर लेते हैं। भाषा को लेकर हमने देख लिया कि एमबीबीएस की अधिकांश पुस्तकें पहले से हिंदी में जो है मतलब ट्रांसलेट कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय हिंदी भाषा में अपना जो है जर्नल प्रकाशित करेगा। एक विशेष जो है हिंदी लाइब्रेरी तैयार की जाएगी, जिसमें पाठ्य पुस्तकें जो है जितने भी पाठ्यक्रम की हैं वो सारी वहां पर रखी जाएंगी। महत्व और उद्देश्य की बात करते हैं तो ग्रामीण और आदिवासी आंचल से जो भी लोग आते हैं, अंचल से, उन छात्रों के लिए जो है चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अब नवोदय में पढ़ के कोई व्यक्ति आ रहा है, गुरुकुल में पढ़ कर के कोई व्यक्ति आ रहा है, वहां से हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी में पढ़ाई की है उसने, उसको मेडिकल की फील्ड में जाना है, उसका पैशन है, लेकिन भाषा जो है, लैंग्वेज जो है उसकी बाधा बन रही थी, वो यहाँ पर जो है खत्म हो जाएगी। और मातृभाषा में पढ़ाई से छात्रों की समझ भी अच्छी होती है, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम जो है बहुभाषा जो है या मातृभाषा को जो हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है इसके माध्यम से हमें दिखाई होते दे रहे हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं। अब भारत में अब तक सभी मेडिकल कॉलेज कैसे थे, इंग्लिश में थे। ये पहला अवसर होने वाला है कि इस प्रकार की चीज यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेगी। यह कदम भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने, संविधान की, अब मान लो जो है कोई विदेशी छात्र भी अगर आता है यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो वो भी हमारी भाषा में पढ़ेगा। हम उसको मेडिकल पढ़ाएंगे हिंदी में। अभी तक हम जो है इंग्लिश में पढ़ते आए हैं, अब हिंदी में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी चीजें देखें अगर, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया है ऑलरेडी, कि भाई शुरुआती भाषा आप जो है स्थानीय भाषा में या मातृभाषा में ही दो, क्योंकि बच्चों की समझ अच्छी होती है। वो जिस भाषा में घर पे बात कर रहे हैं उसी भाषा में क्यों ना पढ़ाओ स्कूल में, उसको समझ में आएगा ना कि क्या पढ़ा रहे हो। इसलिए ये कॉलेज उसी नीति का प्रत्यक्ष जो है उदाहरण हम देख सकते हैं। पहले इंजीनियरिंग संस्थानों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा शुरू की गई थी, लेकिन यह पहला पूर्ण मेडिकल कॉलेज यहाँ पर रहने वाला है। हिंदी चिकित्सा शिक्षा का पूर्व प्रयास की बात करते हैं कि पहले क्या किया गया है। तो 2022 में एमपी सरकार ने एनाटॉमी
बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की किताबें हिंदी में जारी जारी की थी ऑलरेडी। वर्तमान में अधिकांश एमबीबीएस पाठ्यक्रम अनुदित पुस्तकें जो अनुदित का मतलब होता है ट्रांसलेटेड, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है। इसकी सफलता को देखते हुए इन्होंने बोला कि अब जब किताबें ही बन गई हैं पूरी, तो हम पूरा मेडिकल कॉलेज बना देते हैं, और अच्छा ही सोचा है। लाभ यहाँ पर पता चल रहे हैं कि सब कुछ कराया जाएगा, पूरा जो है सेटअप कॉलेज का होगा, परीक्षण भी कराया जाएगा, परीक्षाएं भी होंगी, टीचर्स फैकल्टीज वगैरह सब कुछ यहाँ पर जो है होगा। और यह अपने आप का मतलब इस प्रकार का जो है पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होने वाला है। इंफ्रा की बात करते हैं तो कॉलेज को कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक लैब्स होंगी, हॉस्टल, लाइब्रेरी, टीचिंग अस्पताल होंगे। भविष्य में सीट जो है 50 से बढ़कर जो है 100 से 150 भी हो सकती है। अब संभावित प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो छात्रों पर असर देखें तो हिंदी भाषा पर या ग्रामीण छात्रों को जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा। समाज पर असर तो डॉक्टर रोगी संवाद हिंदी में होगा, थोड़ा बेहतरीन हो पाएगा। पता चलता है कि कोई बड़ा डॉक्टर है, उसने जब बेचारे ने सब कुछ पढ़ाई इंग्लिश में कर ही रखी है, तो कई बार होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो समझ नहीं आती हैं चीजें। अनुसंधान पर भी असर पड़ेगा, तो हिंदी में रिसर्च और मेडिकल शब्दावली का विकास किया जाएगा। हाँ, थोड़ी सी चुनौतियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मेडिकल शिक्षा और शोध की अधिकांश सामग्री अभी भी इंग्लिश में है। आप मेडिकल कॉलेज की किताबें हिंदी में कर सकते हो, एक लिमिटेड पाठ्यक्रम की, लेकिन जो दुनिया भर की किताबें जो है सब इंग्लिश में है, वो जो है बाधा रह सकती है। हिंदी में निपुण फैकल्टी की उपलब्धता, पहली बात तो जब जब आज तक कोई हिंदी में पढ़ा ही नहीं है मेडिकल की पढ़ाई, तो वो कैसे किसी और को पढ़ाने के लिए आएगा आगे हिंदी में, ये समस्या यहाँ पर हो सकती है। छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्राप्त करने में, तो एक समस्या यहाँ पर यह भी होगी कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई जाए, किसी दूसरे देश में जाकर काम करना चाहता है मेडिकल में ही, तो वो भाषा जो उसने सीखी है, जो उसका लाभ ले रहा था, वो उसके लिए नुकसानदायक हो जाए, क्योंकि उसकी अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है वीक हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं और हो ही जाएगी। भविष्य की संभावना है, यदि यह प्रयोग सफल होता है तो अन्य राज्यों में भी, जो बड़े बड़े हमारे राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने भी हैं, यहाँ पर भी इस प्रकार के कॉलेज खुलेंगे। भविष्य अन्य भारतीय भाषाओं में तमिल, मराठी, बंगाली, तेलुगु, इनमें भी मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं। भारत को भाषाई विविधता और जो है तकनीकी शिक्षा का अनूठा मॉडल हम बना करके एक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, इसके भी फायदे नुकसान हैं। अगर सरकार जो है अप्रोच लेकर चले ऐसी कि जो ज्यादा नुकसान ना हो, कम कर पाए उसको, तो ये बेहतरीन रहने वाला है। अब एक प्रश्न हमारा है, हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज किस मानक के अनुरूप तैयार किया जाता है? यूजीसी, एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन, तीसरा है एआईसीटीई, चौथा है एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।